आनंद मोहन कह रहे हैं कि जो थैला पहुंचाता है वही मंत्री बनता है, यानी कि जेडीयू में थैला पहुंचाओ प्रकरण जारी है। जिसको भी मंत्री बनना है, विधायक बनना है, पहले थैला पहुंचाए उसके बाद मंत्री और विधायक बने। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस जेडीयू को नीतीश कुमार ने इस तरीके से तैयार किया था कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं और प्रवक्ता और नेताओं को टिकट दिया जाता है, उस जेडीयू में थैला पहुंचाओ प्रकरण किसने शुरू किया? आखिर ये थैला पहुंचाओ क्या है, इसको समझने की जरूरत है। कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए आनंद मोहन बोल रहे हैं, या फिर वाकई में थैला पहुंचाओ प्रकरण है? कई ऐसे सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि आनंद मोहन का मानना यह है कि उनके बेटे ने सरकार को बचाया था। ये गलत बात नहीं है। वाकई में चेतन आनंद ने जब गिरते हुए नीतीश सरकार को देखा था तो अपना पाला बदल लिया था। तेजस्वी यादव के पार्टी से जीते चेतन आनंद ने एक समय में नीतीश कुमार के साथ आकर उनकी सरकार को बचाया था। तो बदले में जेडीयू ने उनको टिकट दिया, और टिकट भी कहां से दिया? नवीनगर से दे दिया, मतलब कि विधानसभा क्षेत्र बदल दिया। उसके बाद आनंद मोहन को लगा कि बेटे को चलो बना दिया जाएगा मंत्री, तो अब भी मंत्री नहीं बनाया गया। अब आनंद मोहन को वाकई में लगा कि ये न्याय नहीं हो रहा है, न्याय संगत है ही नहीं। आखिर क्या ऐसी कमी है कि कुछ भी बड़ा पद नहीं मिल रहा है? और चेतन आनंद कहीं पीछे नहीं हटते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार को बचाने की प्रक्रिया हो या निशांत कुमार को पार्टी में स्थापित करने की प्रक्रिया हो। लेकिन वही फिर सवाल उठता है कि ये थैला पहुंचाओ प्रकरण शुरू कहां से हुआ? क्या ये थैला पहुंचाओ प्रकरण संजय झा ने इसकी शुरुआत की? याद करिए, विधानसभा के चुनाव में भी संजय झा पर आरोप लगे थे कि कई सीटों को संजय झा ने पैसे के बदौलत बदल दिया, या फिर भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने समझौता कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जेडीयू में, क्या वाकई में थैला पहुंचाओ प्रकरण जारी है? और अगर नहीं है तो ये अंदरूनी कलह क्यों? देखिए, अंदरूनी कलह पार्टी में शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटते ही पार्टी इधर उधर हो चुकी है। भले ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, लेकिन कोई भी उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। आपसी विवाद शुरू हो चुका है। भूमिहार नेता अरुण कुमार अलग नाराज हैं, राजपूत नेता आनंद मोहन अलग नाराज हैं। आनंद मोहन का मानना है कि ये जो पार्टी लोग चला रहे हैं ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं और अपने इशारे पर चला रहे हैं कि कैसे हमको चलाना है, जो कि ये सही नहीं है। और वाकई में अभी जेडीयू जिस तरीके से चल रही है वो चलने की स्थिति में नहीं है। सारे नेताओं की अपनी अपनी आप बीती है, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता। वो बात अलग है कि आनंद मोहन आकर खुलकर बोल दिए, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कलह ने पार्टी को धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर दिया। और नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उसमें थैला प्रकरण किसने शुरू किया और नीतीश कुमार को जिंदा दफन किसने किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जितने बड़े नेता हैं और बिहार में वाकई में चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, तो फिर नीतीश कुमार गायब क्यों हो गए? नीतीश कुमार को आखिर गायब किसने किया? बहुत सारे सवाल हैं, और इस तमाम सवालों में अगर कोई घिर रहा है तो उसमें एक ही नाम है, संजय झा। संजय झा घिरते जा रहे हैं क्योंकि वो अभी पार्टी में बड़े पद पर हैं। नीतीश कुमार के बाद अगर उस पार्टी में किसी का चलता है तो संजय झा का चलता है। और अब संजय झा को लेकर ये बातें उठने लगी है कि भाई ये पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, ये पार्टी को अपने इशारे पर चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वही कह के चला रहे हैं। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ये थैला प्रकरण जो है वो एक बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी में ये थैला प्रकरण किसने शुरू किया।